इज्जत माब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने बजा तौर पर नुक्ता उठाया है कि आईन तोड़ने वाले जजों की तस्वीरें अदालती कमरा नंबर 1 में क्यों लगी हैं। लेकिन सिर्फ आईन शिकनों ही नहीं, उनकी तस्वीरों के बारे में भी कुछ सोचना होगा, जो तलाई हाशियों वाली रेशमी अबाएं पहनकर इंसाफ की कुबाएं तार तार करते रहे, जो बुग़्ज़ व अनाद की बिना पर अल्लाह ताला से बांधा गया हल्फ़े वफा तोड़ते रहे, जिन्हें पाकिस्तान के आईन और कानून से खुब से बातिन की गुंजाइश ना मिली तो लुगत कानून स्याह यानी ब्लैक लॉ डिक्शनरी से कस्बे अनाद करते हुए स्याहकार फैसले रकम करते रहे। लगभग 5 बरस बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस पर नवाज शरीफ की अपील का फैसला सुना दिया। ये दास्तान मेरा मौजू नहीं कि इन 5 बरसों में नवाज शरीफ पर क्या गुजरी, सो इस मामले को एक तरफ रखते हुए देखना ये चाहिए कि इंसाफ के ऐवानों में बैठी चंडाल चौकड़ी ने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का क्या हशर कर दिया। पाकिस्तान के करोड़ों शहरियों को किस जुर्म की सजा दी, जो 3-4% महंगाई में किसी न किसी तौर 2 वक्त की रोटी खा रहे थे, लेकिन आज तारीख की रिकॉर्ड सतह 40% पे पहुंची महंगाई ने उनका जीना हराम कर दिया है। पाकिस्तान किस तरह तकवीम वक्त का पहिया पीछे की तरफ धकेलते हुए नवाज शरीफ के 2017 में चला जाए कि आईएमएफ से निजात की नवीद एक बार फिर सुनाई दे। उसे एक बार फिर किसने आलमी साहूकारों के कदमों में लौटने पर मजबूर कर दिया? किसने उस सरजमीन को बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से कश्ते वीरान बना के रख दिया, जहां नवाज शरीफ 60 अरब डॉलर की सरमायाकारी लेकर आया था? किसने फाल और मुतहर्रिक सीपैक को नातवा बरसाती केंचवा बना दिया? किसने 6% शरह सूद को 22% तक ले जाकर सनत व हरफत के फरोग का रास्ता रोक दिया? कौमी ग्रिड में 12,000 मेगावाट बिजली के बाद तवानाई के बहरान पर काबू पाया जा चुका था। वो कौन थे जिनके बुग़्ज़ ने आज फिर ये सूरत हाल बना दी कि सर्दियों में भी तवील लोड शेडिंग होने लगी? ये किसके हुनर का एजाज है कि दहशतगर्दी के जिस अफरीत को फौलादी नुकेल डाल दी गई थी, वो आज फिर गली कूचों में दंदना रहा है। 28 जुलाई 2017 से आज तक जारी हम पहलू जवाल और सियासी अफरा तफरी का सेले तुंद रौ किन पहाड़ों से उतरा? कई महीनों से मुल्क दिहाड़ीदार निजाम की झोली में पड़ा है। ऐसा क्या हुआ कि अच्छा भला मुआशरा अदम बर्दाश्त, गुस्से, इश्तियाल और नफरतों की गहरी दलदल में धकेल दिया गया? कुतुब बदस्त नौजवान क्यों पेट्रोल बमों से खेलने लगे? क्यों कर इखलाकी जवाल और तहजीबी इन्हतात ने समाज की जड़ें तक हिला डाली हैं? फौज के अंदर बगावत बपा करके आर्मी चीफ का तख्ता उलटने की साजिश क्या सिर्फ 9 मई के उफक से फूटी? इन्हें कैसे नजरअंदाज कर दिया जाए, जो मकरूह जाती अहदाफ व मकासद के लिए अदल व इंसाफ के दामाने तकदीस को दाग दाग करते और इमरान खान के आतिश कदे को हवा देते रहे? दलील दी जाएगी कि मंसूबा साज कोई और थे। बिल्कुल दुरुस्त, वो मंसूबा साज आज भी कह रहे हैं कि हाँ हमने ऐसा किया, लेकिन हमसे गलती हो गई। वो कुछ कहे ना कहें, हमारे निज़ाम में इतनी तवानाई ही नहीं आ सकी कि कोई उनसे बाजपुर्स कर सके। अल्लाह करे रियासत के पैकर खाकी में कभी इतनी जान पड़ जाए कि वो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को इस हाल तक पहुंचाने वालों का कड़ा मुहासबा कर सके। लेकिन इस वक्त मामला मंसूबा साजों के मंसूबे में रंग भरने और उनसे कहीं ज्यादा वालेहाना ज़ौक़ व शौक के साथ उनकी 2 साला मेहनत को ज़ाया होने से बचाने वाले उन किरदारों का है, जो बज़ाहिर जजेस का रूप धारे, शऊरी तौर पर दीदा दानिस्ता आईन से खेलते, अपने हलफ को पांव तले रौंदते, अदलिया के वकार को पामाल करते और नफरत में लथड़ी उबकाइयों को अदालती फैसलों के तौर पर बावर करवाते रहे। सितम रसीदा लोग अदालतों का रुख करते हैं। उन्हें तवक्को होती है कि अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर हर हाल में बिला रुग़बत व अनाद फैसला देने की कसम खाने वाले मुनसिफ किसी मंसूबा साज का नहीं, आईन, कानून और इंसाफ का साथ देंगे। वो हरगिज इस तवक्को के साथ अदलिया के दरवाजे पर दस्तक नहीं देते कि जज साहिबान भी मंसूबा साजों की सिपाह का हिस्सा होकर किसी प्रोजेक्ट के कारिंदे बन जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ और बरमला हुआ। मंसूबा साजों की मुहिम तो 2011 के लाहौरी जलसे से आश्कार होकर 2014 के धरनों में मौजूए कूचा व बाजार बन चुकी थी। लेकिन अदालती बहरूपिये 2016 में उस वक्त खेल का हिस्सा बने जब स्क्रिप्ट के ऐन मुताबिक इन्हें बरूए कार आना था। पैनामा बहाना बना, जिसका पेट कुंद निश्तर से चाक करके इकामा निकाला गया। आसिफ सईद खोसा ने हांक लगाई, इमरान सड़कों पे क्या कर रहे हो, हमारे पास आओ।
پھر وہ پٹیشن یکا یک معتبر ہو گئی جسے سپریم کورٹ فضول، ناکارہ، لا یعنی اور بے وقت قرار دے کر رد کر چکی تھی۔ وہاں سے عدلیہ کی توہین اور عدل کی تضحیک کی وہ حیا سوز کہانی شروع ہوئی جس کی نظیر شاید ہی عہد حاضر کی کسی اور ریاست میں ملے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے اسی مقدمے کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ 12 اکتوبر 1999 کے اقدام پر بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ یوں تو یہ کہانی 1954 سے بھی شروع کی جا سکتی ہے، لیکن وہ سب کردار معدوم ہو چکے۔ اکتوبر 1999 کے کرداروں میں سے بھی کم رہ گئے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ خود احتسابی کی مشق پیناما کے فیصلے سے شروع کر لی جائے۔ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے والے تاریخ ساز فیصلے کے بعد ایک بارش سنگ و آہن تھی کہ بظاہر رائیونڈ لیکن دراصل پاکستان پر برستی رہی اور جس کی تباہ کاریاں آج ہم 4 سو دیکھ رہے ہیں۔ ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت پارلیمنٹ کے اختیار قانون سازی کو جوتے کی نوک پر رکھنے اور من پسند فیصلوں کے لیے مرضی کا آئین رقم کرنے کا یہ سلسلہ ثاقب نثار سے شروع ہو کر بندیال کی رخصتی تک جاری رہا۔ بہتر ہو کہ آرٹیکل 184(3) پر نئی قانون سازی کے مطابق سہ رکنی بینچ بٹھایا جائے جو 28 جولائی 2017 سے 16 ستمبر 2023 تک کے ان تمام فیصلوں کا جائزہ لے جن کا تعلق سیاسی معاملات سے تھا۔ اس مشق سے عدلیہ کی اجلی قبا پہ لگے کچھ داغ دھل گئے تو بھی غنیمت ہوگا۔ آئین توڑنے والے ججوں کی تصویریں بھلے اتار دیں، اور اگر قرآنی حلف سے روگردانی کرنے والے جج صاحبان کی تصویریں کورٹ نمبر 1 کی دیواروں سے ہٹانا مشکل ہو تو کم از کم انہیں الٹا کر ٹانگ دیا جائے۔